नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा तीन स्टॉक्स को। बात करें इन तीनों स्टॉक्स की तो बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स हैं और इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आप इनमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। साथ के साथ कंपनियों ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, तो मैं आपसे डिविडेंड भी डिस्कस करूंगा और जो रिकॉर्ड डेट है वह भी हम देखेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में। बात करें पहले स्टॉक की तो मैं जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें जेन टेक्नोलॉजी की तो 3 मई यानी कि बीते दिन स्टॉक में हमें 1.25% तक की तेजी देखने को मिली है और स्टॉक 1088 रुपये 50 पैसे पर हमें बंद होता देखने को मिला है। फ्रेंड्स, बात करें जेन टेक्नोलॉजी की, अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में कैसा देखने को मिलता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो एक साल में स्टॉक 280% के रिटर्न्स दे चुका है और 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में 1430% के मल्टीबैग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और अब हमें इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले। तो ऐसे में मंडे को जब बाजार ओपन होंगे तो आपको जेन टेक्नोलॉजी के स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स का असर आपको इसके स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। बात करें जेन टेक्नोलॉजी की तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है और फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। आप चाहें तो इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपको यह स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैग रिटर्न्स देगा, क्योंकि बात करें कंपनी के बिजनेस की, बिजनेस कंपनी का शानदार देखने को मिलता है। बात करें जेन टेक्नोलॉजी की तो इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम डिविडेंड को देखेंगे कि हमें जेन टेक्नोलॉजी में डिविडेंड कितना होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से यानी कि दिसंबर 23 से मार्च 24 की तो सेल्स जो 99.5 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिलती थी बढ़कर के 141 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स में हमें इनके धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 42.5 करोड़ रुपए से बढ़कर के 50 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो ईबीआईटी में भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो जो 30 करोड़ रुपए के आसपास के नेट प्रॉफिट थे बढ़कर के 37.5 करोड़ रुपए के आसपास तक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनके धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। और बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी इसमें काफी अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से बात करें तो सेल्स में 47% की अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की बात करें तो 43% की जंप हमें देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट को आप देखिएगा 65% की शानदार जंप हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से नेट प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो 64% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें जेन टेक्नोलॉजी के नंबर्स की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और मंडे को जैसे ही बाजार ओपन होंगे तो आपको हो सकता है जेन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। और देखने वाली बात यह भी होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप जेन टेक्नोलॉजी स्टॉक में अगर चाहें तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं और अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो भी आपको इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें स्टॉक की तो फंडामेंटली काफी अच्छा है और रिटर्न्स भी इस स्टॉक के मल्टीबैगर देखने को मिलते हैं। और बात करें कंपनी के बिजनेस की तो बिजनेस भी हमें धमाकेदार देखने को मिल रहा है ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी। तो आप जेन टेक्नोलॉजी स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। अब बात करें डिविडेंड की तो डिविडेंड देख लेते हैं कि जेन टेक्नोलॉजी में हमें डिविडेंड कितना देखने को मिलेगा। बात करें इसमें तो कंपनी की तरफ से यह फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया गया है। बात करें डिविडेंड अमाउंट की तो 1 रुपये प्रति शेयर आपको यह डिविडेंड होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें इसमें रिकॉर्ड डेट की तो रिकॉर्ड डेट के बारे में इसमें यह बताया गया है जो इनकी एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग होनी है इसके 30 दिन बाद आपको डिविडेंड पेड या डिस्पैच होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी हमें इनकी जो एजीएम है इसकी डेट सामने आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इनकी एजीएम जो है हमें किस दिन देखने को मिलती है, उसके 30 दिन बाद आपको डिविडेंड डिस्पैच या पेड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें टाइटन की तो टाइटन के क्वार्टर फोर के नंबर्स भी हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें टाइटन की तो यह स्टॉक भी फंडामेंटली काफी अच्छा है और टाटा ग्रुप का स्टॉक है। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 5 साल में स्टॉक लगभग 210% के रिटर्न्स दे चुका है। तो बात करें टाइटन की तो टाइटन स्टॉक में भी आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो जानेंगे इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में भी और डिविडेंड के बारे में, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब बात करें टाइटन में डिविडेंड की तो डिविडेंड को देख लेते हैं और उसके बाद इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स को देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। बात करें टाइटन में तो आपको 11 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट की तो इसमें यह बताया गया कि इनकी जो 40वीं एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो इसमें जो शेयर होल्डर्स है इनसे अप्रूवल के बाद यह हमें डिस्पैच होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, समझ सकते हैं कि रिकॉर्ड डेट को लेकर के अभी इसमें भी नहीं बताया गया। इसमें यह कहा गया है कि 40वीं जो इनकी एजीएम होगी उसमें ही शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद यह हमें डिस्पैच या पेड होता हुआ देखने को मिलेगा। अब बात करें टाइटन के क्वार्टर फोर के नंबर्स की तो इनको देख लेते हैं कि आखिर हमें कैसे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से यानी कि दिसंबर 23 से मार्च 24 को तो सेल्स को देखें तो 14,164 करोड़ रुपए से गिर करके 12,494 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो सेल्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें टाइटन की गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो
1565 करोड़ रुपए से गिर करके 1191 करोड़ हमें देखने को मिली है। तो इनकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से EBIT में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 1053 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट गिर करके 771 करोड़ रुपए के रह गए। तो कहा जा सकता है कि हमें इनके नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें EPS की तो सेम रेशियो में हमें EPS में गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल बात करें टाइटन कंपनी की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इसके नंबर्स वीक नजर आ रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में हमें 21% की जंप देखने को मिल रही है। EBIT की बात करें तो 9% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 6% हमें मात्र बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। EPS को अगर हम देखें तो 6% की जंप हमें EPS में देखने को मिल रही है। बात करें टाइटन्स के नंबर्स की तो नंबर्स हमें मिले जुले से देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस गिरी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कही जा सकती। अब देखने वाली बात होगी कि मंडे को टाइटन के स्टॉक पर हमें कैसा असर देखने को मिलता है या बाजार इसके नंबर्स को कैसे रिएक्ट करता है। बात करें अगले स्टॉक की तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रिटानिया इंडस्ट्री के भी हमें क्वार्टर 4 के नंबर्स बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मंडे को आप ब्रिटानिया इंडस्ट्री के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो इस समय 4731 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। और 3 मई की अगर हम बात करें तो 0.60% की हमें गिरावट देखने को मिली है। बात करें ब्रिटानिया इंडस्ट्री की तो FMCG सेक्टर में शानदार स्टॉक है। अगर मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो स्टॉक 75 या 76% के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें FMCG सेक्टर की तो FMCG सेक्टर के रिटर्न्स हमें कोई ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आपने ब्रिटानिया स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि कंपनी के बिजनेस हमें कैसा देखने को मिल रहा है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी। तो जानेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री के क्वार्टर 4 के नंबर्स के बारे में और साथ के साथ डिविडेंड को भी देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें ब्रिटानिया में डिविडेंड की तो डिविडेंड को देख लेते हैं कि आखिर हमें डिविडेंड ब्रिटानिया में कितना होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को देखेंगे। बात करें ब्रिटानिया की तो इसमें आपको 73 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड देखने को मिलेगा। और बात करें इसकी तो ये फाइनल डिविडेंड रहने वाला है। बात करें इसमें रिकॉर्ड डेट की तो रिकॉर्ड डेट के लिए अभी ये बताया गया है कि इनकी 105वीं AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग होनी है और इसमें शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद आपको एक फाइनल डिविडेंड डिस्पैच या पेड होता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें AGM की तो इसके लिए डेट बताई गई है जो कि 12 अगस्त 2024 रहने वाली है। तो 12 अगस्त 2024 को इनकी AGM होगी और उसमें शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद आपको यह पेड या डिस्पैच होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बात करें डिविडेंड की तो ब्रिटानिया में डिविडेंड्स काफी अच्छा देखने को मिल रहा है जो कि 73 रुपए 50 पैसे रहने वाला है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें ब्रिटानिया इंडस्ट्री की तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को देख लेते हैं कि आखिर हमें कैसे देखने को मिले। अगर हम बात करें दिसंबर 23 से मार्च 24 को तो आप देखिएगा सेल्स 4256 करोड़ रुपए से गिर करके 4069 करोड़ हमें देखने को मिली है। तो सेल्स हमें इनकी गिरती हुई देखने को मिली है। बात करें EBIT की तो 820 करोड़ रुपए से गिर करके 784 करोड़ हमें देखने को मिली है। तो EBIT में भी हमें इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरावट देखने को मिली है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 556 करोड़ रुपए से गिर करके 537 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट भी हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की तो EPS में भी हमें इनके सेम रेशियो में गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें ब्रिटानिया की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें वीक नजर आ रही है। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में मात्र 1% की जंप है, जो कि कहा जा सकता है कि ब्रिटानिया की बेकार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें EPS की तो EPS में भी हमें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें ब्रिटानिया इंडस्ट्री की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कोई नंबर्स हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। तो आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें ब्रिटानिया की तो मंडे को जैसे ही बाजार ओपन होगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि इसके नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर कैसा देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप ब्रिटानिया के स्टॉक पर मंडे को नजर रख सकते हैं। बात करें इसके नंबर्स की तो नंबर्स हमें बिल्कुल अच्छे देखने को नहीं मिल रहे और अब आगे देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। अगर आपने ब्रिटानिया के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो फ्रेंड्स आपको अगर लॉस हो रहा है तो आप जल्दीबाजी ना करें। स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है और आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप फोल्ड करें। यकीनन यह स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यह थी खास अपडेट क्वार्टर 4 के लेटेस्ट नंबर पर। मैंने इस वीडियो में आपसे 3 स्टॉक्स के क्वार्टर 4 के नंबर्स को डिस्कस किया। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।